हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर, उच्चायी ट्रांसफार्मर। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो होता है उसकी कुंडली में प्रवाहित धाराओं का अनुपात पढ़ेंगे। ईपी बटे ईएस बराबर एनपी बटे एनएस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है हम इस लोग इसके बारे में आज पढ़ने जाएंगे। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित किया जाता है, जो कि दृष्ट धारा के लिए उपयोगी नहीं है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर, उच्चयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तित करता है, उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तित करता है, उसे उच्चयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। मार्कर गिर गया भाई। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के गुणांक पर कार्य करती है। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के गुणांक पर कार्य करती है, जिसकी सहायता से यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करती है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जाता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करती है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जाता है। ट्रांसफार्मर होता है दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर होता है जो दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? हम लोग ट्रांसफार्मर का चित्र बनाएंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर का चित्र कैसे होता है हम लोग बता देते हैं। एक वर्गाकार बनाएंगे, ये देख रहे हैं ना। ट्रांसफार्मर का हम लोग चित्र बना देते हैं आप लोगों का। कोई ट्रांसफार्मर चित्र बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम कैमरे में नहीं आ रहे हैं तो उसके कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैमरा क्या बताया आप लोगों को, ये कैमरा बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये होती है कुंडलियां हो गई। इस तरह प्राथमिक कुंडली हो जाएगा, इस तरफ द्वितीय कुंडली। ठीक है।
इस तरफ प्राथमिक एसी जो होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा एसी हो रहेगी, ये जो है एसी धारा रहेगा। इस तरफ क्या रहेगा, डीसी। इसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे। ये हो गया द्वितीयक यानी सेकेंडरी, यानी द्वितीयक ना, इधर प्राथमिक हो जाएगा, इधर द्वितीयक हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम लोग बताएंगे। पहला होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहला होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर पहला होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। क्या होता है ये हम लोग, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, उसे उच्चयी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च यानी हाई समझा देते हैं, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, यह उच्चयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अपचयी ट्रांसफार्मर, हम थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, मैं इसे इरेज करता हूं थोड़ा बहुत। अपचयी ट्रांसफार्मर जो होता है ये उच्च प्रत्यावर्ती यानी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है। वोल्टता के मान में बदलता है, अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यह युक्ति अनुप्रयोग सिद्धांत से कार्य करती है, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। यह दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्चयी ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, उसे उच्चयी ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसके बारे में हम अपचयी का डायग्राम बना देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अब उच्चयी ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना दिए हैं, देख सकते हैं। देखिए जो उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में जो बदलता है, उसे उच्चयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, उसे जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में बदलता है, उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसमें जो ट्रांसफार्मर में हानियां क्या होती है, हम इसके बारे में। ट्रांसफार्मर की कोर कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। कोड चुंबकीय बल रेखाओं की ऊर्जा के क्षय को कम कर देता है। जो ट्रांसफार्मर की कोड जो ट्रांसफार्मर की कोड कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है, जो कोड को चुंबकीय बल रेखाओं की ऊर्जा क्षय को कम कर देता है। इसके बारे में हम देखते हैं। और कोण में भौर धाराएं कम उत्पन्न होती है, इसके लिए पटलित किया जाता है। सेथिल्हान हेडिंग, इसमें सेथिल्हान कार्य विधि, सेथिल्हान डाल के प्रत्यावर्ती धारा के
प्रत्येक चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्येक चक्र की कोण को बार बार चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है। उसमें उस ऊर्जा के रूप में दूर करने के लिए क्रोड को एक ऐसी मिश्र धातु को बनाते हैं जिसे सेथिल हानि कहते हैं। और तांबे की हानि, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तांबे की हानि होती है उसको ट्रांसफार्मर की तांबे की हानि कहते हैं। ये क्या होता है, जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो जो उसमें ऊर्जा होती है फेरों की संख्या के रूप में होता है। ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कुंडलियों के चारों ओर वायु अथवा तेल में प्रवाहित किया जाता है, उसे तांबे की हानि कहते हैं। कार्यविधि हम लोग देख लेते हैं क्या होती है कार्यविधि, इसके बारे में देख लेते हैं इसके आगे चल के। कार्यविधि के इसमें कोई है नहीं, हम लोग दिखा देते हैं हम लोगों को। वीडियो लॉन्ग चला जा रहा तो लगा से इतना ही मिटाएंगे। ट्रांसफार्मर तो मिटा ही दिए भाई, प्रॉफिट ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मिल गया। चलो कोई बात नहीं है। कार्यविधि, कार्यविधि, कार्यविधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कार्यविधि में क्या होता है, यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न फेरों की संख्या n हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ईपी बराबर होगा माइनस एनपी, ईपी बराबर माइनस एनपी डी फाइव बी बटे डी टी। इक्वेशन नंबर 1, जो विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है ई बराबर होता है माइनस एन डी फाइव बटे डी टी, ये होता है ना। तो वही है जो ई वाला जो ईपी यानी प्राथमिक कुंडली के लिए, जो है प्राथमिक कुंडली की यानी इसके लिए प्राथमिक कुंडली के लिए ईपी बराबर एनपी, जो प्राथमिक ईपी बराबर एनपी माइनस एनपी डी फाइव बी बटे डी टी पर बैठा दिया गया है। इसी प्रकार यदि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फेरों की संख्या, यदि द्वितीयक यानी द्वितीयक को हम सेकेंडरी लिखते हैं, कुंडली में उत्पन्न फेरों की संख्या हो तो इसमें क्या है, प्राथमिक द्वितीय को ईएस लिख देंगे। ईएस बराबर क्या होगा आप लोग बताइए जरा मेंटेलिटी सोच के। तो आप लोग बताएंगे तो ईपी बराबर माइनस एनएस बराबर एनएस इंटू डी फाइव बी बटे डी टी, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, होगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, यहां लिख लो। ये थोड़े हम लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी है, लिख दो समीकरण 1 को 1 व 2 को भाग देने पर जो भाग देंगे तो क्या होगा, डी फाइव बी बटे डी टी से डी फाइव बी बटे डी टी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। और इसमें क्या करना है, माइनस एन से माइनस एन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई पी बटे ई एस बराबर एन पी बटे एन एस। ये रहा आपका सिद्ध, ये आपका सिद्ध हो गया, ट्रांसफार्मर सिद्ध। ईपी बटे ईएस बराबर एनपी बटे एनएस, ये सिद्ध हो गया। और यदि वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, सबसे अच्छी बात है शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक समाप्त होता है, आगे की ओर देखेंगे।